पहले देखेंगे, चेहरा देखते हैं ना। ऐसे ही दशरथ जी महाराज सुबह अपने अयोध्या जी में और जैसे जग करके देखा तो एक बार सफेद दिखाई दिया इनको। बोले भाई हम तो हमारे बाल भी सफेद हो गए, हमें अभी तक कोई ध्यान ही नहीं। ये देखा, इसको देखने के बाद क्या हुआ कि एक बार इंद्र के यहाँ पर दरबार लगा, देवराज इंद्र के यहाँ देवताओं का दरबार लगा। वहां राजा दशरथ भी पहुंचे थे। दशरथ जी महाराज भी पहुंचे। दशरथ जी महाराज पहुंचे तो राजा दशरथ जी का इतना बड़ा अधिकार था कि इंद्र अपने आधे सिंहासन को खाली कर देता था, आधे सिंहासन को खाली कर देते थे। राजा दशरथ पहुंचे, आधा सिंहासन खाली कर दिया। राजा दशरथ जी विराजे, देवताओं की जो सभा आदि थी वो सब सारे कार्यक्रम हुए, लौट करके गए। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद इसके बाद क्या होता है जी, इसके बाद में देवराज इंद्र किसी कारणवश और दूसरे दिन पुनः उनका आगमन इंद्रलोक में हुआ। आगमन हुआ तो वहां पर क्या देखा देवराज इंद्र ने कि महाराज इंद्रलोक की सभी की सफाई हो रही है। कोई गंगा जल छिड़क रहा है, कोई केवड़ा का जल छिड़क रहा है, कोई जो है वहां पर इत्र छिड़क रहा है, गुलाब जल डाल रहा है, सफाई होने लगी। देवराज इंद्र के इंद्रलोक में जब पहुंचे राजा दशरथ तो दशरथ जी महाराज ने पूछा इंद्रलोक वासियों से, क्यों भैया आज इंद्रलोक में क्या है? बोले कल यहाँ बहुत बड़ी सभा थी, धर्म सम्राट अयोध्या नरेश राजा दशरथ जी आए थे। तो राजा दशरथ जी का इंद्र के आधे सिंहासन पर बैठने का अधिकार तो है, क्योंकि धर्म चक्रवर्ती महाराज हैं, धर्मात्मा हैं, धर्म के सम्राट हैं, लेकिन वो निपुत्रवान हैं, उनके कोई संतान नहीं है, संतानहीन है। निपुत्रवान इंद्र के इंद्रासन पर बैठ गए, इंद्रलोक को अशुद्ध कर दिया, अपवित्र कर दिया, इसलिए इसकी सफाई हो रही है, सफाई चल रही है। जब इस बात को सुना राजा दशरथ जी लौट करके पुनः अयोध्या नहीं गए। अयोध्या के लिए आ रहे हैं कि अयोध्या जाना चाहिए, लेकिन इनका विचार जो है अयोध्या के लिए लौटा और लौट करके विचार करने लगे कि भाई मैं ऐसा भाग्यहीन हूं, क्या देख रहा हूं कि इंद्रलोक में गया, मेरा इतना बड़ा अधिकार है कि इंद्र के आधे सिंहासन पर बैठे, लेकिन मैं निसंतान हूं, मेरे कोई संतान नहीं है, मैं ऐसा अपवित्र हूं। अपने आप को देखा। फिर एक बार का अर्थ एक जगह और आता, जब शीशा देख रहे थे ना चेहरा कि एक बार भी घोड़ा दिखाई दिया। इधर एक जमादारनी झाड़ू लगा रही थी सफाई करने वाली, उसकी दृष्टि राजा दशरथ के ऊपर पड़ी। राजा दशरथ को देख करके कहा, बोले हे राम 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 राम, ये निपुत्रवान राजा दशरथ की दृष्टि आज मेरे ऊपर पड़ गई, आज मुझे रोटी का टुकड़ा तक नहीं मिलेगा। ये निपुत्रवान है, संतान नहीं है राजा दशरथ। राम राम कह के 3 बार छूगा पृथ्वी पर। राजा दशरथ जी को बहुत बड़ा खेद हुआ कि मुझे तो आज तक इस बात का ध्यान ही नहीं था कि मेरे बाल भी धोड़े हो गए, मेरे संतान नहीं है, एक जमादारनी भी थूक रही है, राम राम को पुकार रही है, मेरा मुंह देखने का धर्म नहीं है। और इंद्रलोक में देखा तो वहां पर भी इंद्रलोक में सफाई हो रही। तब दशरथ जी महाराज को गिलानी हुई और ये पहुंचे गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम पर। वशिष्ठ जी महाराज के यहाँ पहुंचे और वशिष्ठ जी से प्रार्थना की कि गुरुदेव भगवान, मैंने आज इस प्रकार से इंद्रलोक में देखा, अयोध्या में मैंने इस प्रकार देखा, तो हे गुरुदेव भगवान आप ऐसी कृपा करो कि ये निपुत्रवान का जो कलंक है वो दूर हो जाए, मुझे आप एक राजकुमार जरूर प्रदान करें। गुरुदेव भगवान ने कहा कि हे राजा दशरथ, हम तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भैया कोई नौजवान भाई हो तो इन बच्चों को यहाँ से हटा दो या कूलर के पास बैठे उधम कर दो।
हल्ला हो रहा है, मैं बहुत चिल्ला रहा हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती मुझे, इनकी आवाज़ सुनाई पड़ रही है। थोड़ा नहीं, बच्चों को डांटिए, हटाओ यहाँ से सोफा पे से। ये बड़े बड़े लोग क्यों नहीं बैठते हैं? ये सोफा को इधर रख दो, जिससे बड़े बूढ़े महिलाएं बैठ जाएंगी, कोई दो चार बेचारी। बच्चों के लिए थोड़ा ही रखा है, या तो बुजुर्ग बैठो, या इधर माताएं बैठे, या कोई माता पिता बड़े वाले बैठे, है ना। ये बच्चों के लिए थोड़ा ही उदम करते हैं बैठ करके। जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, संत माता। राजा दशरथ से कहा गया, राजा दशरथ से कहा कि हे दशरथ राजा, हम तुम्हें श्रेष्ठ वर देते हैं कि तुम एक राजकुमार की इच्छा कर रहे हो, हम तुम्हें 4 राजकुमार देंगे, घबराओ मत। ऐसा गुरुदेव भगवान ने आश्वासन दे दिया, आशीर्वाद दे दिया 4 पुत्रों के लिए। राजा दशरथ जी से कहा गुरुदेव ने, चलो आप अयोध्या नगरी में चलते हैं। अयोध्या के लिए महाराज दशरथ जी महाराज आ रहे हैं। वशिष्ठ जी महाराज अयोध्या जी में पधारे, और पधार करके इन्होंने जो है यज्ञ के लिए तैयारी करी है कि तुम्हारे यहाँ पुत्रेष्ठ यज्ञ करेंगे हम। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। उस समय पर वशिष्ठ जी महाराज पधारे हैं अयोध्या जी में, पुत्रेष्ठ नाम का यज्ञ करा रहे हैं। उस समय पुत्रेष्ठ यज्ञ केवल श्रृंगी ऋषि ही करना जानते थे, तो श्रृंगी ऋषि महाराज को बुला लिया। श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्रेष्ठ नाम का यज्ञ राजा दशरथ जी के द्वारा कराया। भगवती सहित मुनियायु दीने, भगवती सहित मुनि आहुति दीने, भगवती सहित मुनि आहुति दीने। प्रगटे अग्नि अरु तरुलीने, प्रगटे अग्नि अरु तरुलीने। देखिए भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, और जब तक भगवान पर कृपा नहीं होती तब तक कुछ नहीं हो सकता। संसार व्यर्थ है। महाराज दशरथ जी के यहाँ पर यज्ञ श्रृंगी ऋषि करा रहे हैं, वशिष्ठ जी महाराज करवा रहे हैं बड़े विधि विधान से। भक्ति सहित जो है आहुति दी ने, भक्ति सहित राजा दशरथ जी ने रानी कौशल्या, केकई और सुमित्रा को साथ में लेकर के इन्होंने आहुति अग्नि भगवान को दी। जब अग्नि भगवान को जब आहुति दी, तो अग्निदेव भगवान स्वयं प्रकट होकर के चरु लेकर के खड़े हो गए, चरु लेकर के खड़े हो गए। अर्ध भाग कौशल्या दीना, अर्ध भाग कौशल्या दीना, अर्ध भाग कौशल्या दीना, उभय भाग
आगे कर लीना उभर भाग आगे कर लीना। महाराज वशिष्ठ जी के कहने पर शरण्य ऋषि यज्ञ जब कराए तो यज्ञ में बताया गया, अग्निदेव भगवान चरु लेके तैयार प्रकट हुए। यज्ञ की हवि प्रसादी है जिसे खीर कहते हैं, खीर का हवन करते हैं। अग्निदेव भगवान वही खीर हवि प्रसादी लेके प्रकट हुए। यज्ञ पुरुष भगवान जब इनमें से यथोचित भाग दिया, अर्ध भाग कौशल्या दीना उभय भाग आधे कर। जब इनको इसके बाद में महाराज जब इनको ग्रहण कर लिया, इसके बाद हवि को ग्रहण करने के बाद प्रसादी को और मस्तक झुकाने लगी। तीनों रानियां हाथ जोड़ के प्रणाम कर रही हैं, प्रसादी ग्रहण करती हैं। विधि गर्भ सहित सब नारी, विधि गर्भ सहित सब हर सुख सुख भारी। आगे क्या हुआ जी? जा दिन के हरि गर्भ आए, जा दिन के हरि गर्भ आए, लोक सुख संपत्ति पाए, सकल लोक सुख संपत्ति पाए। जादिन से प्रभु गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। अब तो बड़ी भारी अयोध्या जी में प्रसन्नता मना रही हैं तीनों देवियां, रानी आदिक और महाराज भगवान की प्रतीक्षा कर रही हैं कि प्रभु गर्भ में तो आगे है, कब प्रकट होंगे। प्रकट होने की प्रतीक्षा में बैठे हैं सभी देवी और देवता, हाथ जोड़ के खड़े हुए भगवान की प्रार्थना करें, प्रभु जल्दी आइए, अयोध्या में पधारो प्रभु। तो नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नौमी तिथि मधुमास पुनी, नौमी तिथि है, मधुमास है, चैत्र का महीना, चैत्र शुक्ल पक्ष की नौमी का दिन आया, जिसमें नवरात्रि में नौमी पड़ती है, दुर्गा नौमी, और उसी दिन की भगवान राम नौमी भी आ गई, क्योंकि प्रभु राम जी अवतार ले रहे हैं। कब लिया? क्योंकि सूर्यवंशी है, सूर्य के प्रकाश के समय भी तो लेंगे। सूर्यवंशी भगवान राम है, तो दोपहर के ठीक 12 बजे मध्य दिवस अति शीतल धामा, मध्य दिवस अति शीतल धामा, मध्य दिवस अति शीतल धामा, अति पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस, मध्य दिवस कहते हैं दोपहर 12 बजे का जो समय होता है मध्य दिवस हो जाता है। मध्य दिवस है चैत्र मास का शुक्ल पक्ष का महीना, नौमी तिथि मधुमास, दोपहर के ठीक 12 बजे प्रभु श्री अयोध्या में राघवेंद्र सरकार पधार रहे हैं। माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के द्वारा 4 राजकुमारों ने जन्म लिया। प्रभु राम जी ने अवतार लिया। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। 1-2 मिनट
प्रकट भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ तो स्तुति कर लें, क्योंकि कथा तो बहुत विस्तार में है, आप जानते ही हैं। प्रभु राम के जन्म की ही हम कथा इतनी ही कहेंगे, भगवान प्रभु राम की स्तुति कर लें। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित बेहकारी मुनि मनोहारी अद्भुत रूप विचारी, हर्षित बेहकारी मुनि मनोहारी अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तब घन श्यामा निज आयु विचारी, भूषण बटवाला नयन विशाला शोभा सिंधु धरारी, कई सुंदर चोरी अशोक चोरी निर्विधि करम बदन, माया गुण ज्ञाना तीर्थ अमाना वेद पुराण बदन। उपहासी सुनत रहे जगत स्थिर रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विकीन कहे, कही कथा सुहाई मात बुझाई देव तार सुन पेड़, माता पुण्य बोली सोमति टोली अजहुता यह रूपा, लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनोखा, सुने बचन सुजाना रुदन दाना होई बालक सुररूपा, चरित चितामई हरि पद पावई तीन परय भवभूमा, प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित बेहकारी मुनि मनोहारी अद्भुत रूप विचारी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्रकट हुए उस समय अयोध्या में बड़ा सुहाना मौसम है और भैया देवता लोग पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, अप्सराएं नृत्य गान कर रही हैं, गंधर्व लोग गान कर रहे हैं और राजा दशरथ जी चक्रवर्ती धर्म सम्राट की जय जयकार बोल रहे हैं। सभी वहाँ बधाइयाँ अयोध्यावासी दे रहे हैं। किस प्रकार से बधाई दे रहे हैं, एक बधाई और सुने, आगे फिर भगवान की जन्म की कथा। प्रगट भई चारों लल्ला, प्रगट भई चारों